हाँ जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर सा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा में कैबिनेट मीटिंग में सीईटी में संशोधन को मंजूरी। अब 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। शहीद के परिवार को 1 करोड़ मिले जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सेना की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई है। मीटिंग में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब जल्द नए सिरे से सीईटी होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवार की अनुग्रहण राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहों के लिए मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने को मंजूरी दी गई है। तो इससे पहले मीटिंग की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक भी जताया गया था। हिसार सिटी से बड़ी खबर, ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा 5 जिले पार कर रोहतक पहुंची। 7 जिलों से गुजरेगी। पानीपत में रात्रि ठहराव लगाया गया था। पंजाब से बड़ी खबर, डल्लेवाले का अनशन, एससी की पंजाब सरकार को फटवार। कहा समस्या पैदा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, केंद्र अस्पताल शिफ्टिंग में मदद करी जाए। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगदीश डल्लेवाले के आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। पंजाब सरकार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुशांतु धूलिया की बेंच ने सुनवाई की है। इसमें पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाले को अस्पताल शिफ्ट करने पर किसान विरोध कर रहे हैं। अमृतसर से बड़ी खबर, मनमोहन का अंतिम संस्कार, पंजाब के नेता केंद्र पर भड़के हैं। बोले देश के पहले सिख पीएम को राजघाट पर जगह क्यों नहीं है, यह सिखों से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए राजघाट पर जगह न देने पर सिख नेता भड़क उठे हैं। शिमला से बड़ी खबर, हिमाचल में 24 घंटे में भारी बर्फबारी, लोहवा स्पीति में मकान, किन्नौर में सड़कें और शिमला में गाड़ियां बर्फ से ढकी। अटल टनल बंद कर दिए गए हैं। सर्दियों में लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश की धरती बर्फबारी से सफेद हो चुकी है। करीब 4 दिन बाद फिर से भारी बर्फबारी हुई है, जिससे अटल टनल आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। हिसार सिटी से बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। सीएम सैनी बोले सभी डीसी को आदेश दिए हैं। 5 जिलों में ओले गिरने से ज्यादा बर्बादी हुई है। हरियाणा में सरकार ने 2 दिन बारिश और ओले गिरने से फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मांग ली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन किसानों का बीमा है उन्हें कंपनी से क्लेम दिलाया जाएगा। जिनका बीमा नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा। शुक्रवार को ओलावृष्टि से हिसार और फतेहाबाद के 63 गांव में सब्जी, सरसों और चने की फसल तबाह हो गई है। इसके अलावा रेवाड़ी, केतन और महेंद्रगढ़ में कई जगह ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पंचकुला से बड़ी खबर, हरियाणा के सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 15 दिन की छुट्टी, आदेश जारी। 10वीं 12वीं के बच्चे स्कूल बुला सकेंगे। धुंध ठंड की वजह से आईटीआई की टाइमिंग भी बदली गई है। हरियाणा के सभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। छुट्टियां 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी। 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इस बारे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल राणा ने पहले ही बयान दे दिया गया था। फतेहाबाद हरियाणा से बड़ी खबर, फतेहाबाद में सुबह से झमाझम बारिश, अनाज मंडी में रखा धान पानी में भीगा। खेतों में खड़ी फसलों को भी लाभ हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में शुक्रवार सुबह बारिश हो रही थी। आज सुबह 3 बजे अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान काले घने बादलों से भी घिरा हुआ था। मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। 26 दिसंबर की रात से मौसम परिवर्तनशील होगा और 27 दिसंबर को पश्चिमी विभव के असर से उत्तर भारत में बरसाती गतिविधियां भी हो सकती है। महम से बड़ी खबर, महम में बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान, गेहूं और सरसों के फसलों को मिलेगा लाभ। सड़क पर जल भराव से परेशान है राहगीर।
कैथल से बड़ी खबर। कैथल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन चुनाव 2 जनवरी को 4 उम्मीदवार ईवीएम से होगा चुनाव। रिजल्ट अगले दिन जारी होगा। कैथल के जिला परिषद के वाइस चेयरमैन पद के लिए 2 जनवरी को चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में 4 पार्षद अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। जिला परिषद के सीईओ सुशील कुमार ने बताया है चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। चरखी दादरी में खाप पंचायतों की धमकी, डलने वाले को कुछ हुआ तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की गई है। हरियाणा के चरखी दादरी में फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट की अगुवाई में खाप पदाधिकारियों व किसान संगठनों के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किसान नेता जगदीश डल्लेवाले की सुध नहीं लेने पर रोष प्रकट किया गया। हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा कैबिनेट की सीईटी में संशोधन को मंजूरी। अब 10 गुना ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे। तो मीटिंग में इन एजेंटों को मिली है मंजूरी। ओलावृष्टि और बारिश में खराब हुई फसलों को लेकर सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कामलेश शर्मा को सामलात देव भूमि को 200 वर्ग गज का प्लाट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के हीरापुर गांव के रहने वाले जय भगवान 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे। तो मंत्रिमंडल ने बराह विकास से शुल्क ईडीसी की गणना के लिए इंडेक्सन के मैकेनिज्म संशोधन को मंजूरी दी गई है। और साथ में ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार ऑथेंटिक्स को मंजूरी दी गई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जरूरी कर दी गई है। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग होगी। सरकार ने जारी किए हैं आदेश। 5 साल से कम से जो कार्यरत अस्थायी कर्मचारी हटाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 5 साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाए जाने का फैसला लिया गया है। अगर पद खाली नहीं है तो इससे अस्थायी कर्मचारियों को पहले भी हटाया जाएगा। हरियाणा रेरर अध्यक्ष सदस्य के खिलाफ एसीएस करेंगे जांच। सरकार ने नियम तय किए हैं। सुमोटो लेकर जांच करने का भी सरकार को अधिकार। करनाल में विवाहिता ने ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज कराई है। बोली मायके से कार और 20 लाख रुपए लाने को कहते हैं। ननद विदेश जाना चाहती है। उचाना एमएलए अत्री ने सीसीटीवी चेक कराए, खराब मिले हैं। 40 लाख रुपये लगाए गए थे। अधिकारियों को ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा में 40 सीटों पर गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव आवेदन का आज आखिरी दिन हो चुका था। 19 जनवरी को ईवीएम से होगी वोटिंग। रोहतक में बारिश ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड। इस बार दिसंबर में सबसे ज़्यादा बारिश 2019 छोड़कर कहीं भी दहाई का आंकड़ा नहीं छुआ है। नारनौल शहर से मिला है युवक का हांसी में 2 पक्षों में लड़ाई हुई है। रोहतक में कैफे मालिक की पिटाई, पीड़ित बोला फाइनेंसर 35 लाख के बदले 1 करोड़ मांग रहा था, परिवार खत्म करने की धमकी दी है। करनाल में केंद्र सरकार पर भड़के पूर्व विधायक गोगी बोले मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया गया है। निगम बोध घाट पर संस्कार को लेकर सवाल भी उठाए गए हैं। करनाल जिले की असंध विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन करते हुए कहा कि एक ईमानदार और काबिल प्रधानमंत्री के होने के बावजूद यह अपमान किया गया है उनका। हरियाणा में बैंक चोरी के लिए सुरंग खोदी, प्लॉट से 3.5 फुट खोदा, ड्रिल की आवाज़ पकड़ गया पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा होल्डर। ओपी चौटाला की अस्थि कलश से यात्रा 5 जिले पार कर रोहतक पहुंची। 7 जिलों से गुजरेगी। पानीपत में रात्रि ठहराव था। हरियाणा सरकार ने फसलों की नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। सीएम सैनी बोले सभी डीसी को आदेश दिए गए हैं। 5 जिलों में ओले गिरने से ज़्यादा फसल बर्बाद हुई है। हरियाणा के अस्पताल में आग, जच्चा बच्चा वार्ड में धुआं भरा, सांस लेने में घुटन हुई, 9 जन में लोग दौड़े, बिल्डिंग खाली कराई गई है। हिमाचल में 24 घंटे में भारी बर्फबारी, लाहौल स्पीति मकान, किन्नौर में सड़क, शिमला में गाड़ियां बर्फ से ढकी है, अटल टनल बंद है। फरीदाबाद में झाड़ियों में मिला नवजात
करनाल में कमरे में जिंदा जलाई हुई, ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा। करनाल में मेले से लौटते समय बुजुर्ग की, करनाल में विवाहिता से ससुराल में वालों पर एफआईआर दर्ज। तो हरियाणा के सभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। छुट्टियां 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी। 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए। इस बारे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पहले ही आदेश दे दिए गए थे। तो आदेश में इन छुट्टियों के दौरान सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड आदि के नॉर्म्स के अनुसार बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों पर लागू हो जाएगा। आज का मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किया है। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।